अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अज़हर नवीद। हमेशा की तरह नई वीडियो के साथ आपके सामने, और मेरे साथ हैं मैं हूं फसी खान। अस्सलाम वालेकुम। बहनों भाइयों जो भी हमारी वीडियो देख रहे हैं, थैंक यू फॉर लाइकिंग एंड व्यूइंग आवर वीडियोस। आज का टॉपिक बाकी वीडियो से हटकर है। पहले हमेशा हम गाइड करते थे जिसके बारे में हमें फुल नॉलेज हुआ करता था, जैसे हाउ टू फाइंड जॉब इन दुबई, इसके लिए क्या आना है, कैसे हेल्प करनी है। बट आज जो टीवी पे न्यूज़ हमने सुनी, पूरा दिन जो चल रही थी यहाँ के दुबई के एफएम में भी, यहाँ के चैनल्स पे भी, यहाँ की जो न्यूज़पेपर हैं, खलीज है, बयान है, हर एक पे, ठीक है, यही न्यूज़ चल रही थी कि कंदील बलोच को उसके भाई ने गला दबा के मार दिया। और दूसरी चल रही थी कि तुर्की वाली न्यूज़ हमने आपने सुनी होगी कि तुर्की के एर्दोगान जो है प्रेसिडेंट है, उसको हटाने के लिए आर्मी आई और फिर अवाम टैंकों के सामने लेट गई और उन्होंने बचा लिया। फिर हमारे सदर ने बयान दिया कि एक जो है ना सयाह क़ुव्वत, एक तारीख क़ुव्वत जो है वो हुकूमत पे काबिज़ होना चाह रही थी, तो अवाम ने उसको बचा लिया, हम जमहूरियत के साथ हैं। इस टाइम पे नवाज शरीफ भूल गए कि जिस क़ुव्वत को अवाम ने बचाया है, ना ही उनके अपने दुश्मन मुल्कों में कारोबार हैं, ना ही उन्होंने कर्ज़े लेके कभी माफ़ करवाए हैं, ना ही उन्होंने कोई और ऐसा काम किया है, ना ही कभी उन्होंने लूटने की कोशिश की, ना ही ऐसा कुछ नहीं है। वो बिज़नेसमैन नहीं है। एर्दोगान जिसके पीछे अवाम आई है, और उसका चोरी का मैंडेट नहीं है, उसका अपना वो असली रियल मैंडेट से आया है, अवाम की तरफ से आया है। इसलिए जब उसके साथ प्रॉब्लम पेश आई तो अवाम बाहर निकली। उनको ये भी समझना चाहिए, उनके बाहर सराय महल नहीं बने हुए, उनके लंदन में प्रॉपर्टीज़ नहीं है, उनके बच्चों के जुए खाने और शराब खाने नहीं हैं। तो ये इस तरह की बातें थी, ठीक है। वो ईद मनाने के लिए दूसरी कंट्रीज़ में नहीं जाता, वो इलाज कराने के लिए दूसरी कंट्रीज़ में नहीं जाता। ये बहुत सी वजूहात थी, ठीक है, जिसकी वजह से उसकी अवाम इतना उससे प्यार करती थी कि उसकी आर्मी आ गई तो लोग टैंकों के आगे सो गए, और उन्होंने अपने जो है ना हुकूमत को बचाया और एर्दोगान का साथ दिया। तो ये बहुत इसके बारे में ये बात करना चाह रहा था। जो दूसरा टॉपिक था कंदील बलोच के बारे में, कि उसको उसके भाई ने पहले गोली मार दी, फिर बाद में पता लगा उसको गला दबा दिया। इस तरह की न्यूज़ चल रही थी। मैं और फसी उस बारे में डिस्कस कर रहे थे। इस बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, आपसे अपने व्यूज़ शेयर करेंगे, और एट दी एंड हम आपके कमेंट से और आपके मैसेज से हम अंदाज़ा हो जाएगा कि आप लोगों के व्यूज़ क्या हैं, आपका इसके पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आप इस पर क्या कहना चाहते हो, आप भी ज़रूर बताइएगा हमारी वीडियो शेयर करने के बाद। सबसे पहले आप बताओ, आपकी क्या राय है, जो हुआ क्या हुआ और कंदील के बारे में, ये इसी सब बातें डिस्कस करते हैं। मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा कंदील बलोच के टॉपिक से, और मैं उसी पे ही बात करूंगा एक्सक्लूसिवली, क्योंकि मेरे लिए वो एक बहुत ही सैड डे था, बहुत ही सैड न्यूज़ थी। हाल कि मैं उसका कोई फॉलोअर नहीं था, मुझे जो वो कर रही थी उससे कोई गरज नहीं था, और इनफैक्ट वो मुझे बिल्कुल पसंद भी नहीं था जो वो कर रही थी। मैं उस चीज़ के बारे में बात नहीं करूँगा, उस मटेरियल के बारे में बात नहीं करूँगा जो उसका धंधा था, जो वो करती थी। मेरा बात करने का, और इस वक्त जो वीडियो में भी बात करने जा रहा हूँ उसका, और जो मैंने पोस्ट भी किए हैं फेसबुक पे, जिसकी बेस पे इतनी सारी डिस्कशन भी हुई, कुछ लोगों ने क्या बोला, कुछ ने क्या बोला, उसका पर्पज़ ये है कि जब बुराई सामने आ जाती है हम उस वक्त एक्शन लेते हैं, ठीक है। अब बुराई हो रही है, उस वक्त कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा, और उस बुराई तक पहुंचने में जो स्टेजेस आते हैं उस टाइम कोई पता नहीं चलता। जैसे कोई भी आर्टिस्ट, अगर आम किसी भी आर्टिस्ट की बात करो तो उसकी लाइफ में क्या क्या स्टेजेस आते हैं किसी को नहीं पता, लेकिन जब वो या अच्छी फिल्म की वजह से या बुरे किसी काम की वजह से सामने आता है, मीडिया में आता है, ठीक है, तो तब हमें भी कुछ चीज़ें उठाती हैं, यानी कि मोटिवेट करती हैं उस काम को करने के लिए जो नहीं करना चाहिए। और जिस बात की मैं कंडेम करता हूँ वो है डेथ या किलिंग। मैं हरगिज़ ही नहीं कह रहा कि जो वो कर रही थी वो बहुत अच्छा कर रही थी और उसको प्रमोट करना चाहिए, या उसका भाई गैरतमंद नहीं था। मैं अगर उसका भाई गैरतमंद है या गैरत है उसकी बात एक और है, लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये भी कहना चाहूँगा कि उसके भाई को प्रेशराइज़ किया गया। इस पर अज़र बात करेगा कि किस वजह से उसको प्रेशराइज़ किया गया और वो ये क्यों हुआ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि उस स्टेज तक आने से पहले उसके भाई, उसके जितने भी भाई हैं, मेरे तो फेसबुक पे एक दोस्त ने कमेंट भी किया कि 6 भाइयों की एक बहन थी और उसके अबू भी थे। अब नहीं पता अबू हैं या नहीं है, मुझे इतना उसका डीपली इतना मैं डेप्थ में हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि मैं उसका फॉलोअर नहीं हूँ ना, मैं उसको फॉलो करता रहा हूँ उनकी चीज़ों को, ठीक है।
लेकिन मैं जो पर्सनली जो बात करना चाह रहा हूँ और जो मैं आप लोगों को भी समझाना चाह रहा हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा कि जो आप लोग कह रहे हैं कि उन्होंने मारा है तो वो गैरतमंद था, या मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग गैरतमंद नहीं हैं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि जो स्टेजेस हैं जहाँ पे वो है, एक स्टेज से दूसरी स्टेज में आने के लिए जो गैप है, उस गैप को फिल होना चाहिए और उस गैप की भी निशानदेही करनी चाहिए कि उस गैप को कैसे फिल किया जाएगा। पोस्ट करने का और इस वक्त वीडियो में बात करने का यही पर्पज़ है, इससे हट के और कोई भी एक्सक्लूसिव पर्पज़ नहीं है कि जो वो कर रही थी वो अच्छा था या मैं उसको फेवर कर रहा हूँ, या वो आगे जो करना चाह रही थी मैं उसको देखने के लिए ख्वाहिशमंद था या उसके फेवर में था। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, औरत अपनी इज़्ज़त के लिए मर्द को नहीं मार सकती, ठीक है, और मर्द अपनी इज़्ज़त के लिए औरत को मार सकता है। मैं ऑनर के लिए के बहुत स्टार्ट से ही, जब ये शर्मीन कभी जब टॉपिक स्टार्ट की, मैं उस वक्त भी इन चीज़ों का अगेंस्ट था। अगर किसी ने मेरे पोस्ट उस टाइम भी देखे होंगे, अभी भी जब ये टॉपिक आज छिड़ा है तो अभी भी मेरी पोस्ट का एक्सक्लूसिवली मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि यही पर्पज़ है और कोई पर्पज़ नहीं है। अब बात करते हैं जो मुझे लगता है कि जिस बेस पे वो इस इंतहा तक उसके भाई पहुंच गए कि हमें ऐसा करना चाहिए। देखो, जो किया गलत है, बंदा मारना बहुत गलत बात है, लेकिन मुझे जैसे लगता है कि ऐसे हुआ होगा जैसे जितना उसको फेम मिला हुआ था, वो कह रही थी स्ट्रिपिंग करूँगी मैं वो उसकी जिस तरह की वीडियोज़ आ रही थी, कह रही बिग बॉस में मुझे जाना है, मुझे पॉर्न मूवीज़ बनानी है और इस तरह की फिर जो कवि साहब हैं हमारे, अल्लाह माफ़ करे उन्हें और हमें उनके शर से बचाए, उनकी मुफ्ती साहब, हाँ, तो मुफ्ती से सॉरी के साथ, कि वो जो पहले फतवे दे रहे थे, मुझे जब उन्होंने कहा कवि के साथ इसकी वीडियो आई, फिर मैंने उन मौसूफ़ पे थोड़ी सी रिसर्च की कि वो ख़ुद क्या हैं, उनकी वर्थ क्या है, कंदील की क्या है। तो कंदील ये जो मीडिया की और ये अब जो है ना आपकी इंडस्ट्री है, मीडिया इंडस्ट्री जो ग्लैमर इंडस्ट्री है, इसकी अगर कंदील बलोच थी तो वो जो मुफ्ती है ना, वो इन उलमा का कंदील बलोच था। उसे भी न्यूज़ में रहने का बहुत शौक़ था। तो एक दफ़ा मैं उसको सुन रहा था, तो कह रहा है कि मैं औरतों को लाइव शो में, मॉर्निंग शो में कह रहा है कि मैं आप सबको एक एक तावीज़ दूंगा और आपकी जितनी सांसें हैं वो अल्लाह को प्यारी हो जाएंगी। ये मौसूफ़ यानी कि अब जो इनकी सांसें हैं तो उनको मारने का मतलब कि इसको फिर केस होना चाहिए कि यार ये तो बंदियाँ मार रहा है। अगर जादू रियल है, अगर ये जादू रियल है, कुछ ऐसा रियल है, वो बंदे मार देता है तो उसकी भी उसको सज़ा मिलनी चाहिए, और अगर ये झूठ है तो उसे 420 का केस चलना चाहिए। और फिर उसने एक और फतवा दिया कि ये है वो है। बार टॉपिक को छोड़ते हैं, कंदील के बारे में बात करते हैं। जितना उसको फेम मिला था सब कुछ, अब मोहल्ले में पता लगा होगा कि यार इस तरह की वो घर में आई हुई है तो उसके फ़ैन तो काफ़ी हैं। फ़ैन मतलब कि कमीनों की कमी तो नहीं है ना। तो वो ख़ुद भी कहती थी कि दुनिया बहुत ठरकी है, इसलिए मुझे इतना फेम मिला हुआ। तो इन लोगों ने उस पर, सब लोग घरों में आ जाते होंगे, बैक पे घर में, बाज़ारों में, भाइयों ने कंट्रोल की काफ़ी हद तक किया होगा, लेकिन कब तक करे भाई। वो ख़ुद भी तो इस चीज़ों को प्रमोट करती थी। ऊपर से मीडिया, मेरे दोस्त हैं शुएब, मेरे बहुत अच्छे कुलीग भी रहे हैं, मेरे फ्रेंड भी हैं, उनने पोस्ट की थी, मैंने उसको कॉपी करके अपनी वॉल पर डाला। उन्होंने कहा था कि ये जो कंदील मरी है ना, ये उसके भाई ने उसे नहीं मारा। उसका भाई तो एक जिस तरह को गोली मारता है ना, तो वो गन की गलती नहीं होती, गलती उस बंदे की होती है जो गोली चला रहा होता। तो ये यहाँ पे उसको जो मारा गया है ना, उसका गला घोंटा गया, उस बंदा तो वो ऐसे वो गन का काम कर रहा था। पीछे चलाने वाला कौन था? मीडिया ने उसके बारे में एक एक बातें चलाना शुरू की, उसके बारे में बातें करना शुरू की, और पेमरा ने कोई एक्शन नहीं लिया। वो हर टीवी चैनल पे हर एक मिसाला न्यूज़ बनी हुई है। न्यूज़ चैनल की सबसे बड़ी मिसाला न्यूज़ वही थी, कंदील के बारे में बात होती थी, हर किसी के फेस पे स्माइल आ गई, हर किसी ने वो उसके बारे में उसको जोक बनाया हुआ था, और उसको समझ नहीं आई, उसे लगा कि यार मैं आगे आ रही हूँ, मुझे जिससे लोग जल रहे हैं, इस तरह की मैंने जब ये पूरा मैंने यूट्यूब पर उसकी थोड़ी सी स्टडी करना चाहिए, हिस्ट्री कंदील बलोच की, वो पता नहीं कौन बढ़ाए जो एक दिन जियो के साथ में करते हैं। अब वो एक दिन जियो के साथ सुहेल बढ़ाई, ये तो खुला क्या, ये खुला तजाद नहीं है। हाँ, तो वो अब एक कंदील बलोच का एक दिन जियो के साथ का शो कर रहा था, तो अब वो उसको वो स्विमिंग में उसको देख रहा है, बड़ा तसल्ली से बैठ के बाहर देख रहा है। मेरा ये पॉइंट है कि यानी कि देखो, आप ये पसंद करते हो किसी और की बहन या बेटी के लिए, लेकिन जब आपके साथ ऐसा होता है, ठीक है, तो आप कहते हो मार दो। अब वो किस बेस पे उसको स्विमिंग पूल के बाहर, आप लोग भी देखें वो एक दिन जियो के साथ कंदील बलोच, ठीक है, आज ही मैंने देखा है।
और तो वो बाहर बैठ के तसल्ली से वहाँ देख आप रहा है। देख सोहेल वड़ाइच बोलेगा कि उसको मार दिया, अच्छा किया, हाँ, ठीक है, हाँ, लेकिन हाँ। साला खुद जब किसी की बहन को देख हाँ, रहा था नहाते हुए, point ठीक ये है, है इस वो वक्त उसमें discuss उसमें करने का। एतराज़ नहीं है। हाँ। हम लोग सब उसकी वीडियोस देखें, और ये सब कुछ खुद देखें। उसको अच्छा प्रोड्यूस सुनो, करके मैं जियो पे चला रहा है अच्छा उस चीज़ को। वो फेम उसे कैसे मिला? हाँ। हम जैसे ठरकियों से मिला ना, उसकी वीडियोस देखते रहे, उसको फेम मिल गया। सही जब बात उसे फेम मिल गया, कह रहे हैं अच्छा उसे भाई ने मार दी तो ठीक मिल गया, हाँ। तो सालों पहले देखते क्यों थे? हाँ। उसकी वीडियोस देखो नहीं, स्टार्ट में उसको फेम ही ना मिले। ना दूसरा मुझे गुस्सा चैनल के साथ तो है ही है, वो तो चलो वो तो हरामी है, उनका काम है यार ये चीज़ फैलाना, ये सब कुछ करना। पेमरा किधर मरा हुआ है? पेमरा किधर है? पेमरा क्यों एक्शन नहीं ले रहा कि यार ये बुराई फैल रही है, ये प्रमोशन हो रही है, हर लड़की को लगेगा यार कि जो बुराई पे रास्ते में पहले चल रही है बोलेगी अच्छा पैसा कमाने का आसान तरीका है, अपनी वीडियो अपलोड करो और फेम मिल जाएगा और रेट बढ़ जाएंगे। कि देखो जो प्रोहिबिटेड एक्ट्स हैं, ठीक है, जिनको मैं इस वक्त मेंशन नहीं करना चाह रहा, पता नहीं वीडियो कौन कौन देखेगा जब अपलोड होगी, तो जो प्रोहिबिटेड एक्ट्स हैं जो हम खुलेआम नहीं कर सकते, ठीक है, मैं टीवी की बात नहीं कर रहा, मैं वैसे जैसे अब लेट सपोज खुलेआम मैं यहाँ पे एक एक्ट है जो सोसाइटी में मना है, मैं नहीं कर सकता, क्यों? एक एथिकली वो चीज़ मना है। इसी तरह वर्चुअल जो है या जो टीवी की दुनिया है उसका एक एथिक का कोड पेमरा सेट करता है। अगर नहीं अच्छी बात कि पेमरा को एक्शन लेना चाहिए था कि यार उसका फेसबुक पे जो भी ब्लॉक करना है या मीडिया पे तो स्पेशली यानी कि टीवी चैनल्स पे तो स्पेशली उसको बैन कर देना चाहिए था। चलो सोशल मीडिया उनके हाथ में नहीं है, उसके साथ उनका कोई ताल्लुक नहीं है, वो फेसबुक पे डायरेक्ट कोई रिलेशनशिप है, टीवी पे तो नहीं आना चाहिए था उसके। अच्छा, मैं जो स्पेशली बहुत कंडेम करता हूँ जो सोहेल वड़ाइच का शो है, वो एक दिन जो के साथ उसमें प्रॉपर वो बिकिनी टाइप का वो स्विमिंग करे और वो देख रहा है, बाहर बैठ के मजे से देख रहा है। और मैंने वो नहीं देखा। मैं ये कहना चाहूँगा कि पेमरा अगर ये टीवी वाले ये काम कर रहे हैं, एक ऐसी लड़की को प्रमोट कर रहे हैं जिसकी पोस्ट ऐसी थी कि मैं बिग बॉस में जा रही हूँ, बीना पहले जा चुकी, आप सबको पता क्या हुआ था, और ISI वाली पिक्स आई थी, और अब कह रही है कि मैंने वो पॉर्न मूवीज़ बनानी है, मुझे ऑफ़र्स आ रही हैं, मुझे ये है, मैं स्ट्रिपिंग करूँगी, मैं ये करूँगी। वो ऐसी लड़की को पेमरा क्या इतनी उसमें ज़रूरत नहीं है कि बोल दे कि यार इस तरह की लड़की को आप प्रमोट नहीं कर सकते। ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं करना चाहिए ना। हम इस्लामिक कंट्री हैं, हमें नहीं बोलना चाहिए, ठीक है यार, इस्लामिक नाम के तो कम से कम रखो ना लाज रखो ना, कि पेमरा को इतना करना चाहिए, किन चीज़ों को कंट्रोल करना चाहिए। मीडिया की वजह से इतनी हाइप क्रिएट करा दी, आम सी लड़की, चवल सी बंदी, जाहिल सी बंदी, ठीक है, एक घर से निकली हुई और 2-4 वीडियो बनाई और ठरकी लोगों ने उसको ऊपर कर दिया, फिर मीडिया ने उसको ऊपर किया। ये सबसे घटिया काम मीडिया ने किया। मैं कहता हूँ अगर वो बंदी मरी, उन्होंने पैसा कमाया उसे, उसको यूज़ किया। नहीं, क्या मीडिया पहला पैसे और थोड़े तरीकों से कमा रहा है तो क्या ब्याह बेच के करेगा? नहीं, न्यूज़ चैनल पे क्यों करा रहे हैं? अपना देखो, न्यूज़ चैनल हर बंदा देखता है। अगर तुमने करना है, जो कुछ करना है दूसरे अपने चैनल पे करो ना यार, न्यूज़ चैनल में क्यों कर रहे हो? ठीक है, आप मेन स्ट्रीम टाइम में कर रहे हो, ठीक है, प्रीमियर जो उसका टाइम होता है उस पर आप कर रहे हो, जब सब लोग देख रहे हैं कंदील बिलोज क्यों? मैं तो गाली नहीं देख सकता, यहाँ पे मुझे इतना गुस्सा आया हुआ है। बंदी मर गई, कुछ हुआ, उसके भाई ने उसे मार दिया, उसकी वजह से तुम लोग मीडिया चैनल हैं यार, वरना किसी ने देखनी होती देखता, नहीं देखनी नहीं देखता। तुम लोगों ने, मीडिया वालों ने उसको सामने ले आए तो हर किसी को देखनी पड़ी, जिसके भाई बहनों, छोटे भाई उसके थे, उसके कज़न थे, बच्चे थे, सब ने कहा होगा कि यार ये हमारी मासी है, खाला है, मामी है, जो भी ताई किसी की थी, सब ने कहा होगा ना ये देख कर रही है, मीडिया की वजह से ना यार। अगर वो कर रही थी अपना फेसबुक पे कर रही थी, कुछ कर रही थी तो करती रहती। तुम लोगों को, मीडिया को क्या ज़रूरत है यार इस तरह की बेहयाई को प्रमोट करने की? मेरे हिसाब से अगर यहाँ किसी चीज़ पे होना चाहिए ना तो मीडिया पे होना चाहिए। ये स्पेशली जो पाकिस्तानी चैनल हैं, ये मुबशिर लुकमान उसको बुला के और बातें खुलवा रहा है, अच्छा क्या किया? तुम कौन हो भाई? तुम्हारी अपनी औकात क्या है? तुम्हारी वीडियो नहीं बाहर आई हुई, तुम लोगों को खोलते हो, तुम खुद क्या हो? और खोल के आपने करना क्या है? आपने यानी कि क्या कुछ अच्छा सुन अच्छा, मुबशिर लुकमान साहब, आप उसके बारे में करा रहे हैं, ऐसा करा रहे हैं क्यों? मतलब आप क्या कर लेंगे? आप कौम को दिखाना चाहते हैं कि यार ये कंदील बलोच ऐसी है, तुम उसके भाई लगते हो, मामू लगते हो, चाचे लगते हो, या फिर उसको सजा? अच्छा चलो साबित हो जाता कि वो गलत है, ये ठीक है, तो तुम क्या कर लेते? उसके खिलाफ केस डाल देते? सिर्फ ये उसको गंदा साबित करना था बस, यही नहीं, या गंदा साबित करना था। इन्होंने इनकी माँ की आँख, इनका काम पता क्या होता है? इनका काम सिर्फ ये है कि मैंने हॉट टॉपिक है ना, उस पर बात करनी है, बंदे जाके देखेंगे, बात सुनेंगे, करेंगे और उस पर बात चलती रहेगी। इनकी दुकान चल रही थी उसकी वजह से, और ये उसे दुकान चलवा रहे थे, और एट द एंड ऑफ द डे क्या हुआ? वो टारगेट हो गई। वो बेवकूफ़ थी, जो भी थी, जाहिल थी, अनपढ़ थी। अभी मुबशिर लुकमान आप बोले हैं, आप कह रहे थे गलत है, आप बोलो कि जो हुआ सही हुआ, बोलना। अगर आप सुन रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, अगर उस तक पहुंच रही है, मेरी बात उस तक पहुंचा दें। जो कह रहे थे कंदील बलोच ऐसी है वैसी है, अब मीडिया पे बोलो ना सही हुआ है, जुर्रत है।
हिम्मत है बोल ना मीडिया पे, कोई बोले आके कि जो हुआ सही हुआ। और सुहेल वड़ाइच ये कहे कि जो उसका मर्डर हुआ है वो गलत है, क्योंकि वो खुद उसको बिकनी अच्छा तुम, अच्छा सुहेल वड़ाइच इसकी माँ के यहाँ कि खुला तजाद नहीं है, यानी कि तुम अपनी माँ बहनों को, तुम अपनी माँ बहनों को हैं छुपा के रखो, उनके लिए तुम्हारी गैरत है, और दूसरों की माँ बहनों को तुम स्विमिंग पूल में नहाते दिखाओ, क्या ये खुला तजाद नहीं है? ठीक है, हाँ इनकी बहनों को अगर इनकी स्विमिंग पूल में वीडियो बना के एक दिन जियो के साथ चलाए ना, तो इनको तब पता लगे कि यार बहनों को लोग क्यों मार देते हैं। दिस इज द पॉइंट। ठीक है, तब इन लोगों को पता लगे खुला तजाद नहीं है माँ की आँख इनकी। आई गेस पॉइंट सबको क्लियर हो गया होगा कि अगेन सॉरी यार ये टॉपिक ऐसा है यार, वैसे मन को गुस्सा आ जाता है, ये इन्हीं की वजह से, मीडिया की वजह से ये सब हुआ है, ये इन्हीं की वजह से ये हम लोग इनके, मैं तो कहता हूँ इनका चैनल जब देखो ये पुट्ठी चैनल न्यूज़ दे रहे हैं, चैनल चेंज करो। हम ये कर सकते हैं, जैसे कोई वज़ीर-ए-आज़म ठीक नहीं कर रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नेक्स्ट टाइम उसे वोट नहीं देते हैं। तो इस तरह कोई गलत चैनल चल रहा है, ठीक है, आप उस चैनल को छोड़ दो। यही उसको गलत कंडेम करने का तरीका यही है, ठीक है, उसको गलत छोड़ दो, उसके बारे में नेगेटिव न्यूज़ चलाओ, उस पर फेसबुक पे स्टेटस दो कि ये चैनल घटिया है, अपनी जिम्मेदारी का सबूत दो, ठीक है, ये ऐसे नहीं कि यार ये हो गया वो हो गया। और एक बात सर जिसके साथ आई गेस आप भी एग्री करोगे कि किसी को कत्ल करना सोल्यूशन नहीं है यार, ये किसी भी बात का सोल्यूशन कत्ल नहीं है, ठीक है। मैं बहुत सेंसिटिव टॉपिक के बारे में, ठीक है। नहीं मैं तेरी बात समझ, बात यह है कि कत्ल करना इसका बात का सोल्यूशन नहीं है। मैं कहता हूँ मीडिया ने इस बात तक पहुँचा दिया कि एक भाई के लिए यार भाई बहन को नहीं मार सकता, ये पता नहीं कौन सी सिचुएशन में क्या हुआ होगा, और वो भी गला दबा के मारा, यानी कि जब मार रहा होगा तब तक उसके ज़हन में चल रही होगी कि मैं अपनी बहन को ख़त्म कर रहा हूँ, लेकिन पता नहीं वो किस एक्सट्रीमिस्ट किस लेवल पे होगा, उसने ये तब कदम उठाया। ये तुम मीडिया की वजह से, ये तुम लोगों की वजह से, ये सब कुछ करने की वजह से, ये एक भाई ने यार एक बहन को, मतलब कि यार ये क्या रिलेशन है ना, आप सबकी बहनें हैं यार, ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा और बहुत कुछ यहाँ पे बोला जाएगा जो पता नहीं वीडियो कहाँ से कहाँ जाएगी। एंड पे अगर आप कुछ कहोगे, मेरा तो एंड का पॉइंट ये है, कत्ल करना सोल्यूशन नहीं है। एक बेहयाई, एक फहाशा, एक रकासा जो क्लब में नाचती है, जो हीरा मंडी में धंधा करती है, उसको हम ही पहुंचाते हैं, ठीक है। मेरा साले ऑडियंस ना हो तो अगला क्यों करे, बस दैट्स माय पॉइंट। ये इन्हीं की वजह से ना, क्या लड़की ऐसी गली में नाचेगी, ऐसा तो नहीं करेगी ना। साले तुम लोग पैसे देते हैं, बुलाते हैं, फिर वीडियो बना के शेयर करते हैं, फेम मिल गया, बाद में भाई ने कत्ल कर दिया, फिर सारे भाई को बुरा बोलोगे या फिर उसको बुरा बोलोगे, खुद तो करते हो यार। दैट्स इट। ओके भाई।